तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप सबके सामने ओपन कर रखा है और यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल और साइकोलॉजी पॉइंट सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आने वाले वीक में हमें यहाँ पे क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप देखोगे तो आने वाले वीक के अंदर हमें यहाँ पे बजट सेशन भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी वॉलिटिलिटी रहने वाली है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्राइस के ऊपर, जो आपको आगे आने वाले टाइम में अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी आपको हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने हायर साइड से लेके यहाँ पे 41,880 के लेवल के आसपास से मैंने यहाँ पे एक हाई ड्रॉ करके यहाँ पे फिबोनाची ऐड किया है मैंने, और जो लो इसका लिया है मैंने 33,990, मतलब 34,000 का जो डाउन साइड में लेवल था, जहाँ पे हमें एक हाई देखने को मिला और एक स्विंग लो। इस दोनों के बीच को मैंने यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंस दी है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब मैंने यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अब मार्केट को यहाँ पे आप देखोगे तो 37,690 के आसपास खड़ा है। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ से पहले अब मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि मार्केट को अब यहाँ पे 42,000 जाना है या फिर 34,000 आना है। अब मैं किस हिसाब से यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा पास में है, आप समझे। अगर मार्केट 40,000 के लेवल के पास में है तो मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि 42,000 तक की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि 40,000 के लेवल से मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ कि 34,000 लेवल आ जाएगा। ठीक है, और 35,000 के आसपास अगर मार्केट होता है या फिर 36,000 के आसपास मार्केट होता है तो मुझे पता है कि यहाँ पे 34,000 के आने पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ना कि 42,000 की। आप समझे हो। और ये जो एनालिसिस है मैं अगले वीक के लिए कर रहा हूँ, तो आपको भी ये चीज़ माइंड में रखना है कि आने वाले वीक के लिए हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो एक आपको वीक के आने वाले वीक के लिए क्या अपसाइड मोमेंटम होगा, क्या डाउनसाइड मोमेंटम होगा, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प कर सकता है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे मैंने फिबो ऐड कर दिया है। अब मार्केट क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाइट साइड से एक लोअर लो यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने डाउन साइड में एक बॉटम बनाया, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो 50% का जो यहाँ पे लेवल है उसके आसपास से मार्केट ने 2 बार यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 50 लेवल मेरे को पता चल गया कि भाई 50% से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, और अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उस लेवल को भी अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट देके अब यहाँ पे 61.8 आप देख रहे हो, 61.8 का यहाँ पे जो रिजेक्शन आया था, जहाँ पे हमें अब सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है 38.2। आप समझे हो, तो ये सारे पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर अब यहाँ पे देखोगे तो जो 50% का जो लेवल है वो लेवल हमारे लिए निकल के आ जाता है, लगभग आता है 37,960 का। और अगर क्लियरली देखोगे तो मार्केट इसी लेवल के आसपास अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो अब मैं यहाँ पे फिबोनाची को यहाँ पे रिमूव कर देने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो क्लियरली यहाँ पे आपको दिखे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक हाई यहाँ पे ड्रॉ किया है और एक फिबोनाची लेवल जो हमारा यहाँ पे 39,660 के आसपास यहाँ पे जो निकल के आ रहा था, ये हमारा यहाँ पे फिबोनाची का 50% हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास आ गया अपसाइड का 50% आ गया और डाउन साइड का 50% हमारे पास निकल के आ गया। अब पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास दोनों 50-50 की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डाउन साइड से लेके अप साइड में जो उसका मिडिल पॉइंट के आसपास ही मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। बट अब सीनियरियो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में है या फिर नेगेटिव साइड में है, तो अब मार्केट अगर ये चांस में यहाँ पे था। ठीक है, और मतलब अगर आप यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर मार्केट इस सिनेरियो में यहाँ पे होता और मुझे यहाँ पे पता करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करता, प्रीवियस जो इसका प्राइस एक्शन है उसको यहाँ पे फॉलो करता। तो क्लियरली अगर मेरा प्रीवियस अगर मैं प्राइस एक्शन इसको देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोअर लो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जब मार्केट लोअर लो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है तो मैं 32,000 का तो लेवल, सॉरी 42,000 का तो मैं यहाँ पे एजम्पशन लेके ही नहीं बैठूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे बोल रहा है कि मैं लोअर लो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 34,000 का लेवल लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे इस लेवल पे मुझे पता करना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, अब इस लेवल पे मुझे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है कि प्रीवियस जो प्राइस एक्शन है वो मुझे क्या कह रहा है, उसको 42,000 जाना है या फिर 34,000 आना है। ठीक है, तो अब प्रीवियस जो अगर आप देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि लोअर साइड में आपको एक रेंज क्रिएट होते हुए दिखी है।
और उसका अपसाइड में ब्रेकआउट देने के बाद वन साइडेड अपसाइड मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसका भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है, और हाई साइड में यहाँ पे सस्टेन करा है। तो क्लियरली आप सभी यहाँ पे कह सकते हो कि प्राइस एक्शन है जो अपसाइड में यहाँ पे शिफ्ट होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है डेली के चार्ट में। अगर आप इसी को 4 घंटे के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो बनते हुए यहाँ पे दिख रही होगी क्लियरली। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो फॉल आया था उसका अगर आप यहाँ पे देखो तो अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब समझे, ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुका है। ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर चुका है। अब यहाँ पे क्या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है लगभग आगे यहाँ पे 38,425 का, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेंज क्रिएट हो गई मेरे लिए यहाँ पे 4 घंटे के अंदर। अब यहाँ पे जो ये रेंज क्रिएट हुई है उसके जिस भी साइड में अगर मार्केट निकलता है तो वहाँ से मेरे लिए ट्रेंडिंग मूवमेंट आपको पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट होता है या फिर डाउनसाइड ब्रेकआउट होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, बहुत ही मतलब सिंपल सा प्राइस एक्शन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे मेरे लिए जो लास्ट 4 घंटे की रेंज है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, डोजी बनी है, फिर उसका लो ब्रेक करके एक यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल टाइप बने हैं। तो अगर आप इसको अगर एनालिसिस करके देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार, अगर किसी को नहीं पता है इवनिंग स्टार कैंडल क्या होती है तो वो आप गूगल करके यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पे इवनिंग स्टार डोजी कैंडल बनते हुए यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि इवनिंग स्टार डोजी मतलब पहले बुलिश कैंडल बनी, फिर डोजी, फिर एकदम ब्रेकडाउन, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या टारगेट बन के आएगा कि जैसे ही यहाँ पे लोअर साइड में ब्रेकडाउन होता है तो जितने भी पॉइंट की ये रेंज है उससे डबल टारगेट को आपको यहाँ पे प्लान करना है। आप समझ रहे हो, जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होगा तो मैं डबल टारगेट को यहाँ पे प्लान करूँगा। तो मेरा जो डबल टारगेट है यहाँ पे निकल के आ रहा है वो लगभग आ रहा है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आएगा, 2 बार यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा लेवल निकल के आ रहा है वो लगभग प्रीवियस स्विंग हाई के पास में आ रहा है, देखिए आप समझ रहे हो। तो ये मेरा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है लगभग 35,800 के आसपास का, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये मेरे टारगेट के लिए यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। जब यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है मुझे यहाँ पे, तो मैं टारगेट को लेके बैठूंगा यहाँ पे 35,800 के आसपास। जैसे ही अप साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ पे लो साइड में देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, तो इस कैंडल का जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिससे इसका लो ब्रेक होगा तभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे वर्क करेगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसका हाई ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाएगा। उस सिनेरियो में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जितना हम टारगेट को नीचे प्लान कर रहे हैं, को हम डाउनसाइड में प्लान करने वाले थे, उतना टारगेट हम अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो क्लियरली अपसाइड में यहाँ पे हम मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 38,800 का, और जो सेकंड टारगेट हमें यहाँ पे निकल के आएगा वो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था हमें वहाँ तक हमें यहाँ पे 40,000 तक के भी लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करके एक आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है कि इधर देखो, अब ये चीज़ें 100% किसी को नहीं पता है कि यहाँ से 34,000 आने वाला है या फिर 42,000 आने वाला है। तो आपको यहाँ पे बस प्राइस एक्शन को फॉलो करना, जितने कैंडलस्टिक पैटर्न को आप यहाँ पे जितना डीपली यहाँ पे समझोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, उतना ही आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, तभी आप मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाओगे और एक प्रॉफिटेबल यहाँ पे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या एजम्पशन लगाया कि मुझे अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेट करूँगा इसका ब्रेकडाउन का, इसका हाई का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जितने पॉइंट की रेंज है उससे डबल टारगेट को मैं यहाँ पे प्लान करूँगा, ठीक है। और जैसे ही अगर यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग होती है मंडे के सेशन में और इसका हाई ब्रेक होता है, तो मुझे पता है कि इसका स्विंग लोग मुझे टारगेट मतलब स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे प्लान करना है
और जितने भी पॉइंट की यहाँ पे रेंज है उससे डबल टारगेट को मुझे यहाँ पे प्लान करना है। और मेरा फर्स्ट टारगेट में यहाँ पे जो मेरा ट्रेल एसएल रहेगा वो लगभग 38,900 के आसपास जब यहाँ पे हिट होगा तब मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट ट्रेल एसएल डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के चांसेस है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। और अगर इसी को भी यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेक कर देता तो जो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा वो लगभग 40,000 के आसपास का यहाँ पे निकल जाएगा, वो भी यहाँ पे आने वाले वीक का। ये मैं इंटरडे के लिए प्लान नहीं कर रहे, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये पूरे वीक के लिए मैं यहाँ पे प्लान करके रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे वीकली के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो हम उस तरीके से बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। हम यहाँ पे 100-200 पॉइंट के लिए यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे, हम लगभग यहाँ पे आने वाले वीक के लिए 1000 से 1200 पॉइंट के लिए मूवमेंट यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। और किस साइड में होगा वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बजट का सेशन भी यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, जितना भी प्रॉफिट आए उसमें सेटिस्फाइड होकर अपना ट्रेड जो है वो प्रॉफिट के अंदर या फिर लॉस के अंदर क्लोज कर देना। ओवर ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा पैसा कमाना है, और ऐसा मत करने देना कि एक ही दिन में सारा पैसा चला जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है और एक साइकोलॉजी को डेवलप करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही।